हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वैल्यू वाले स्टॉक्स मार्केट चैनल में। इस चैनल पे हम शेयर बाजार से रिलेटेड सारे वीडियो कवर करते हैं, उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट, उनके फंडामेंटल्स, उनके शेयर्स के प्राइस और टुडे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज। तो आपको इस चैनल का अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपडेट के बारे में। तो आज का अपडेट है स्टॉक मार्केट क्रैश। जो आज बहुत तेजी से स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है। मार्केट समरी। अगर आप देखोगे सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स और टॉप ड्रैगर, मतलब बस ऑलमोस्ट सारे इंडेक्सेस में गिरावट है। सेंसेक्स में 720 पॉइंट्स का मतलब 0.88% का गिरावट है, 81,463। निफ्टी 50 में 255 पॉइंट्स मतलब 0.9% एट 24,837 के लेवल पे आके रुका है। मिड कैप इंडेक्स में 1.5% से भी ज्यादा का गिरावट है, और स्मॉल कैप में पे तो 2.1% का है। तो मतलब आज तो सबके पोर्टफोलियो रेड हो चुके होंगे, खास करके उनके जिनके मिड कैप और स्मॉल कैप जिन्होंने भर के रखा है। तो हम जानते हैं इसके पीछे का मेन कारण क्या है। तो सबसे ज्यादा आज के दिन में शेयर बाजार में पिटने वाले शेयर्स दो लीडिंग है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, एसबीआई और लाइफ एक्सेस। आज के डेट में टॉप गेनर में डॉक्टर रेड्डी और सिप्लाई थे, जो कि फार्मेसी सेक्टर में है। आगे और भी देखते हैं। मार्केट में आज बहुत बुरी तरह तबाही हुई है। इसके पीछे का तो रीजन है अनसर्टेनिटी, क्योंकि जब से ट्रम्प आए हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसके वजह से मार्केट को समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ जाना चाहिए। तो इन्वेस्टर एकदम पैनिक मोड में है। बुल वर्सेस बियर के फाइट में बियर बहुत तेजी से जीतते हुए दिख रहा है। बुल के पास तो कोई प्लेयर्स ही नहीं है कि वो जिनको उतारे मार्केट में, कि मार्केट को ऊपर लेके जा सके, लेकिन बियर के पास काफी सारे पॉइंट्स है और प्लेयर्स भी है, जिसके वजह से वो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मेजर रीजन फॉर द फॉल, सबसे तो वो तो बताइए आपको, बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा पीटा है, क्योंकि क्वार्टर प्रॉफिट वन का रिजल्ट तो अप था, लेकिन उनके मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी कि अभी का रिजल्ट तो हमने बराबर प्रेजेंट कर दिया है, लेकिन आगे इतना एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि प्रॉफिट में रहेंगे लेकिन उस हिसाब से नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके एनपीएस बढ़ रहे हैं, एमई एम एम एस ई एमई लोन में और ऑटो सेक्टर के लोन में। तो जिसके वजह से उनके शेयर्स की पिटाई बहुत ज्यादा हुई है। सेकंड प्रेशर है एफ आई आई सेलिंग प्रेशर। जुलाई के मंथ में अगर आप देखो तो 28,500 करोड़ का उन्होंने सेल किया, लेकिन उसमें से लास्ट 4 दिन में 11,500 करोड़ का सेलिंग किया। यूएस इंडिया ट्रेड डील की भी एक अनसर्टिनिटी है, क्योंकि ट्रम्प ने 1 अगस्त का डेडलाइन रखा है, जो कि नियर आ रहा है, जिसके वजह से भी मार्केट में पैनिक है। टेक्निकल ब्रेकडाउन देखे तो निफ्टी ब्रोक हो चुका है, 24,900 सपोर्ट लेवल तोड़ चुका है। ग्लोबल वीकनेस में नस्दैक नस्दैक करेक्शन और ऑयल के गैस 84 प्लस हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो फाइनेंशियल्स सेक्टर में आज मजबूत पिटाई हुई है 1.8% में, जिसमें बजाज सेक्टर ने ग्रुप लीड किया है। आईटी सेक्टर भी बहुत पिटा है, जिसके वजह से 1.4, इसकी आशा तो हमको पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि यूएस में हमारे आईटी एडीआर की वीकनेस हो गई थी। ऑटो कॉस्ट भी आज बहुत पिटा है 1.3, मार्जिन प्रेशर ड्यू टू एफएनसीजी 1.1%, रूरल स्लो डाउन डिलेड। आज का गेनर रहा है फार्मा सेक्टर, डॉक्टर रेडी 0.5%। डिफेंसिव, अगर आप जाना चाहते हो तो डिफेंसिव बाइंग और सिप कर सकते हो। टेक्निकल व्यू में देखा जाए तो निफ्टी 50 में सपोर्ट 24,750 का और 24,600 का। रेजिस्टेंस 25,000 से 25,200 का है। बैंक निफ्टी में बिलो 54,000, वीक सपोर्ट है 53,000 का। इंडिकेटर आर एस आई का लेस देन 50 है, वीक मोमेंटम है।
एक्सपर्ट व्यू की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने बोला है कि शॉर्ट टर्म में वीकनेस में एक्सटेंड टू 24,600 तक मार्केट जा सकता है। वहीं कोटक इक्विटीज ने बजाज फाइनेंस इज स्ट्रांग बट एमएसएमई ट्यूशन है, मतलब वही एनपीए जो उनका गिर रहा है लोन परफॉर्मेंस के लिए। नेट परफॉर्मेंस असेसमेंट, एक्सिस बैंक सिक्योरिटी फोकस ऑन फार्मा डिफेंसिव सेक्टर। एक्सिस बैंक की सिक्योरिटी बोल रही है कि आप फार्मा सेक्टर के पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये उनको उनके हिसाब से सही लग रहा है उनको। ठीक है। कंक्लूजन एंड व्हाट नेक्स्ट। शॉर्ट टर्म में प्रेशर लाइक टू कंटिन्यू है। वॉच सपोर्ट लेवल 24,750 बैंक निफ्टी का, 53,000। सेक्टर टू वॉच, फार्मा और एफएमसीजी में आप एक मरतबा निवेश करने का सोच सकते हो, लेकिन डिफेंसिव मोड में। अवॉइड फाइनेंशियल फॉर नाउ, फाइनेंशियल सेक्टर में अब दूर रहने की बात हो रही है। अपॉर्चुनिटी, बाय क्वालिटी स्टॉक ऑन डिप्स, अगर आपको अपॉर्चुनिटी में अच्छे स्टॉक, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स नीचे लेवल पे मिल रहे हैं, जिनका वैल्यूएशन अगर बराबर है, तो आप उनमें बाय कर सकते हो। थैंक यू। तो ये रहा आज के 3 मेजर कारण जिसके वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है। सबसे सबसे बड़ी मेन कारण तो अनसर्टेनिटी है, जो कि ट्रम्प हमेशा कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे के ला ही रहे हैं। जब तक ये पूरी तरीके से नहीं होता है, तब तक पिछले पिछले महीने को अगर देखें तो इस तरीके से ही गिरावट होती रहेगी, क्योंकि हमारा डॉलर का प्राइस भी ऊपर जा रहा है और हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, जिसके वजह से एफआईआई और तेजी से सेल कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए।